कुंवर कुंवरी कल भावर देही नयन लाभ सब सादर लेही। तो जाइन बरनी मनोहर जोरी और जो उपमा कछु कहूं सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कुछ उपमा कहूं वह सब थोड़ी है। अरे राम सिया सुंदर पर छाही जगमगात मणि खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम भी बायनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। अरे दरस लाल सा सकुचन थोरी प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे जनक समान पान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम रहे, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। अरे प्रमुदित मुनि भावरी फेरी ने गसहित सबेरी निवेरी। राम सिया सिर सिंदूर देही शोभा कहीं जात विधि के ही। अरे अरुण पराग जल जबरनी के शशि भूख यही लोभयमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुलहिन बैठे एक आसन। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी की सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती है। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। यहां श्री राम के हाथ को कमल की और सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन जाकर के एक आसन पर बैठ गए। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये तन। पुलक पुन पुन देख अपने सुकृत सुर तर फल नई। भरी भुवन रहा उछाह राम भी बाह बा सब ही कहा के ही। भांति बरन ऋषिरा तरसना एक यह मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन ही मन बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाया वशिष्ठ आयस ब्याज साजे सवारी के। मांडपीय श्रुत कीरत उर्मिला कुंवरी लाई हकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी। सब प्रीतरित समेत करी सो ब्याह नृप भरे तही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला इन 3 राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील और सुख की शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियों
जो रीति रिवाज है करके भरत जी से उनका ब्याह कर दिया। किसका? मांडवी का। मांडवी किसकी कन्या थी? उनके भाई कुशध्वज थे, उनकी कन्या थी। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिक सोतनय दीनिय ब्याल कनई सकल विधि सन्मानिक जय नाम श्रुत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सोदैयरी पशुधन भूपत रूप शील जागरी। और जानकी की छोटी बहन थी उर्मिला, सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी से ब्याह कर दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान है और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न से ब्याह किया। अनुरूप बर दुलहिन परस पर लखी सकुच हर सही सब मुदित सुंदरता सराय सुमन सुरगन बर सही सुंदरिय सुंदर बरन सब एक मंडप राजही जन जीव उर चारि अवस्था विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हनों ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरी, ये चार अवस्थाएं होती हैं। ये चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो रहे हैं। अरे मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी अजन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं के यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, ये चार क्रियाएं होती हैं। चारों क्रियाओं के शिरोमणि कौन? यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याह हेता करनी कोई न जाई कछु दाई जभूरी राह न कमन मंडित पूरी कंबल बसन भी चित्रपटोरे भांति भांति बहु मोलन थोरे गाजरथ तुरग दास अरदासी धे नय अलंकृत काम दुहासी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उस रीति का सब राजकुमार उस रीति से सारे राजकुमारों का विवाह हुआ। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया, इतना दहेज दिया जनक ने। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशम के कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे, बहुत बहुमूल्य कपड़े थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखे गाय दी। और वस्तु अनेक की मोले का कोई न जाई जा नहीं जी न देखा लोक पालयव लोकी सिंहाने लीन अवधपति सब सुख माने अधीन जाचकनी जो जेहि भावा उबरा सो जन वहां से ही आवा तब कर जोरी जा नकबरी दुपानी बोले सब बरात सनमानी।
अनेकों वस्तुएं दिए दहेज में जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया, सारा दहेज लिया और आकर के उन्होंने वह दहेज का सामान मांगने याचकों में जो भी जिसको अच्छा लगा सब दे दिया। जो बच गया वो जनवासे में आया, उनको भी लालच नहीं। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात को सम्मान करते हुए कोमल वाणी से क्या कहते हैं? सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे अपूजी प्रेम लड़ाई के सिरे नाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तो से जल अंजल दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानी स्नेह शील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अयाब सब विधि भये राज साज समेत सेवक जानी भे बिनुगत लय। फिर जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़कर, उनके भाई की भी लड़कियां थी, हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ से स्नेह शील और सुंदर प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी बोलते हैं, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम भी सब प्रकार से बड़े हो गए हैं, क्योंकि आप बड़े हैं, आपसे हमारा संबंध हो गया तो आज हम भी बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। हम दोनों भाई, जनक जी कहते हैं दशरथ से, हम आपके सेवक हैं। हृदयिका परचारिका कर पाल भी करुणा नहीं अपराध क्षमी बो बोली पठय बहुत ढीठो कही पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान निध समधि के कही जात नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण ये। कहते हैं इन लड़कियों को टहलनी बनाकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा करिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समझी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर विनय कहीं नहीं जा सकती। दोनों के हृदय में प्रेम परिपूर्ण था, जनक के भी और दशरथ के। वृंदारिका गण सुमन बरसई राउ जनवास चले धुन दुबिय जय धुन वेद धुन नभ नगर कवतूहल भले तब सखिया मंगल गान करत मुनि सयायस पाई के दूल्हा दुल्हन न सहित सुंदरी चलिय को हवर लाई के। देवता अगर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, राजा जनवासे को चले, शादी के सारा प्रोग्राम हो गया। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और
नगर दोनों खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद ही छाया हुआ चारों तरफ। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगलगान करती हुई दूल्हे और दुल्हन को कोहबर में लिवा कर जाती हैं। अरे पुन पुन राम ही चितवसिया, सकुचत मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, अप्रेम पिया से नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हरा रहे हैं।